जय श्री सीताराम। यदि बार बार कार्य डिले हो, देरी के साथ हो, हाँ, या फिर रुकावट के साथ हो, तो डिले, देरी, रुकावट को शनि महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली में बैठे शनि हो सकता है किसी प्रकार से कुछ अच्छे ना हो, जैसे कमजोर हो, उनके पास बल ना हो, या फिर वो अस्त हो, या फिर वो खराब भाव में जाकर के बैठे हों, या शनि 7.5 चल रही हो, जो भी है। लेकिन यदि कहीं शनि खराब होते हैं तो उनकी एक ये समस्या डिले, देरी, रुकावट तो देखने को मिलती है। भले किसी को कितनी भी अच्छी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, यदि शनि 7.5 चल रही है या शनि का कुछ प्रभाव बड़ा गोचर चल रहा है उस समय, तो वो व्यक्ति ये जरूर कहता है कि सर मिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों देरी के साथ मिल रहा है, डिले के साथ मिल रहा है। तो कुंडली में बैठे शनि को यदि हम ठीक करना चाहें तो उसके तो बहुत सारे उपाय हैं। मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं और उनसे आपको लाभ भी मिलता है। लेकिन आज हम ज्योतिषीय उपायों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम वास्तु के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि आपके घर में शनिदेव की कौन सी दिशा है, या आपके ऑफिस, आपकी दुकान में शनिदेव का जो जोन है, जो कोण है, जो जगह है, वो कहां है? हाँ जी, हर एक ग्रह का एक जगह है आपके घर, ऑफिस और दुकान में। तो शनिदेव की जो जगह है वो जगह है एग्जैक्ट पश्चिम। हाँ जी, एग्जैक्ट पश्चिम जो दिशा है वो शनि महाराज की दिशा है। और यदि एग्जैक्ट पश्चिम दिशा शनि महाराज की दिशा है तो पश्चिम दिशा इम्बैलेंस होगी तो शनि महाराज भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। और सिर्फ आपके नहीं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में बस शनि महाराज इम्बैलेंस हो जाएंगे। यदि आपके घर में पश्चिम दिशा इम्बैलेंस है, सिर्फ आपके नहीं, आपके घर में जितने भी जन हैं उन सबके इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें हमारी कुंडली के तो जो शनि महाराज है, यदि वो खराब है तो उनका उपाय करना ही चाहिए। लेकिन मान के चले अच्छे भी हैं तो भी अपने घर की पश्चिम दिशा को बैलेंस रखना चाहिए। अब पश्चिम दिशा को बैलेंस कैसे रखते हैं? तो पश्चिम दिशा को बैलेंस रखा जाता है इस प्रकार से कि देखिए, पश्चिम दिशा का जो रंग है वो सफेद रंग है। वास्तु में, वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा का सफेद रंग कहा गया है। और यदि उस पश्चिम दिशा में कोई ऐसा रंग आ जाए जो कि एंटी कलर है, जैसे लाल रंग हो गया, इवन हरा रंग भी जो है वो भी पश्चिम दिशा में उतना ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। बिल्कुल रेड कलर जो है वो भी उतना ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है पश्चिम दिशा में। तो यदि ये दो रंग आ जाए, जैसे पौधे बहुत सारे आपने लगा करके रखे हैं पश्चिम दिशा में, प्लांट है आपका, गमले, या आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है, लेकिन वो जो गार्डन है आपके घर में वो एग्जैक्ट पश्चिम दिशा में है, तो ये भी बहुत बड़े वास्तु दोष को पैदा करता है। हाँ जी, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि गार्डन जो हो या फिर जो प्लांट आप लगाते हैं, चलिए आजकल तो गार्डन की उतनी जगह होती नहीं है, तो प्लांट जब आप लगाते हैं तो वो नॉर्थ के आगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, और फिर साउथ ईस्ट, और साउथ के पीछे पीछे तक, मतलब साउथ से साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में बिल्कुल भी आपको प्लांटेशन नहीं करना है। और उसके आगे फिर वेस्ट भी आता है, तो वेस्ट जो दिशा है वहां पर प्लांट ना हो। वेस्ट में गंदगी भी नहीं होना चाहिए। यहां पर यदि आपने जो सेप्टिक टैंक है वो बना करके रखा हुआ है बिल्कुल वेस्ट में, या फिर टॉयलेट बना करके रखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि वास्तु में वेस्ट जो है वो लाभ की दिशा है। यहां पर वो सब चीजें होना, वो सब चीजें हमें चाहिए जिन चीजों से हमें लाभ मिलता है। अब टॉयलेट जो है या फिर सेप्टिक टैंक है, यदि वो वहां पर होगी तो लाभ को बिल्कुल खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी।
तो एग्जैक्ट पश्चिम दिशा में मंदिर हो सकता है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को भारी भरकम मंदिर रखने का शौक आता है। वो कहते हैं सर हम तो घर बनाएंगे और हमारा एक सपना है, सपना ये है कि हमको बिल्कुल अलग एक रूम चाहिए या अलग एक बिल्कुल एग्जैक्ट जगह चाहिए जहां पर हम बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर बनाएंगे, संगमरमर का ओरिजिनल संगमरमर हम वहां से बुलवाएंगे और ऐसा मंदिर बनवाएंगे, बिल्कुल अच्छा दिखने में भी बहुत अच्छा होगा, उसमें हम ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमा रखेंगे। क्या ये बड़ी बड़ी प्रतिमा रखी जा सकती है? क्या ऐसा मंदिर बनाया जा सकता है? 100% घर में बनाया जा सकता है। बड़ी प्रतिमा का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी रखी जाती है, आपके 4 फीट 5 फीट 6 फीट इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं, लेकिन फिर भी 1-1 फीट की 2-2 फीट की प्रतिमा तो घर में रखी जा सकती है और भारी भरकम मंदिर भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये कहाँ बनाया जा सकता है? ये एग्जैक्ट वेस्ट में बनाया जा सकता है। एग्जैक्ट बिल्कुल जो वेस्ट होता है, 270 डिग्री जो वेस्ट होता है, वहां पर आप बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हम कहते हैं ईशान दिशा ईश्वर की दिशा है, वहां पर मंदिर होना चाहिए। भाई वहां पर भारी भरकम मंदिर नहीं होना चाहिए। वहां भगवान हो सकते हैं, वहां पर आप 1-2 भगवान रख सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, वहां मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां आप भारी भरकम मंदिर नहीं रख सकते हैं। यदि भारी भरकम मंदिर रखते हैं तो यह बहुत बड़े दोष को पैदा करता है, बहुत बड़े दोष का निर्माण करता है। तो बेहतर यह है कि एग्जैक्ट वेस्ट, यदि आप नॉर्थ ईस्ट के अलावा मुझसे कहते हैं कि और हम कहां रख सकते हैं मंदिर भगवान, मैं कहूंगा एग्जैक्ट वेस्ट। यदि एग्जैक्ट वेस्ट पर आपके भगवान होते हैं या भगवान का मंदिर होता है तो आपके शनि महाराज बैलेंस होते हैं, आपकी पश्चिम दिशा बैलेंस होती है। पश्चिम दिशा में आप सीढ़ियां भी बना सकते हैं। यदि आप क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाते हैं पश्चिम दिशा में तो यह भी बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखें कि उन दीवारों पर आप जो है वो सफेद रंग रखें। ऑफ वाइट कलर चलेगा, लाइट क्रीम कलर चलेगा, लेकिन सफेद रंग रखते हैं तो और अच्छा होगा। पश्चिम दिशा में आजकल धूप से बचने के लिए ग्रीन शेड्स आते हैं, है ना? ग्रीन शेड हर कोई अपने घर ऑफिस से दुकान के बाहर लगा देता है। यदि आपका घर पश्चिम मुखी है, आपकी दुकान ऑफिस पश्चिम मुखी है, तो आप यदि ग्रीन शेड लगाते हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। अब आप कहेंगे कि ग्रीन शेड तो बहुत धूप को रोकते ठंडा रखते, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसके अलावा दूसरे दोष जरूर पैदा होंगे। तो आप क्रीम कलर का या ऑफ वाइट कलर का शेड लगा सकते हैं। सर ये तो गंदा होगा, ठीक है गंदा होगा, समझ सकते हो उस बात को, लेकिन कम से कम आपके कैरियर में प्रगति होगी, आप लोग के स्वास्थ्य अच्छे होंगे, तो क्या दिक्कत है? गंदा होगा तो होने दीजिए, है ना? तो ये बात को आप ध्यान रखिए। अच्छा, पश्चिम दिशा जो है जल की दिशा है, तो पश्चिम दिशा को यदि बैलेंस रखना है तो यहां पर जल होना चाहिए। लेकिन 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 जल कैसा होना चाहिए? तो जल भूमिगत ना हो। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक यदि आपने बना दिया वो गलत है, या फिर बोरिंग करवा ली वो गलत है। तो फिर कैसा जल हो? तो जल हो भारी भरकम। भारी भरकम जल कैसे होता है? जैसे आपके घर की छत के ऊपर जो है वो पानी की टंकी आपने रख के रखी है पश्चिम दिशा में, ये भी पश्चिम दिशा को बैलेंस करता है। आपके घर में कुछ स्टोरेज, पहले के जमाने में स्टोरेज होता था, आजकल तो नहीं होता है, फिर भी मान के चले कि आपके घर में स्टोरेज होता है तो भी आप एक बड़ा सा जो है कंटेनर भर के रख सकते हैं अपने घर के पश्चिम दिशा में। यदि आप कंटेनर भर के रखते हैं घर के पश्चिम दिशा में तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। और कंटेनर का जो रंग है, आपके ऊपर की जो ओवरहेड टैंक जो है उसका जो रंग है वो भी सफेद हो, तो ये बहुत ज्यादा आपको लाभ करेगा। सफेद रंग का टैंक रखें आप, बहुत लाभ करता है, ये पश्चिम दिशा को बैलेंस करता है। देखिए वास्तुशास्त्र का एक बहुत सिंपल सा नियम है कि आपके घर ऑफिस या दुकान में दक्षिण और पश्चिम दिशा भारी होना चाहिए, भारी, और उत्तर और पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा से हल्की होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है। अब भारी का मतलब क्या होता है? भारी का मतलब ये होता है कि आपके जो भी सामान है, आपके घर में यूज करने वाला टेबल है, चेयर है, सोफा है, आपके बेड है, अलमीरा है, वार्डरोब है, बहुत सारे सामान हो सकते हैं। तो वो जो सामान है वो सब दक्षिण और पश्चिम से लगे हुए हो या इस जोन में हो, ये बात आप ध्यान रखें। एक चीज और जरूर लोग मिस्टेक करते हैं कि दक्षिण पश्चिम जब हम कहते हैं भारी हो तो लोग पानी की टंकी भी दक्षिण में रख देते हैं, जिससे कि पश्चिम भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो पश्चिम को बैलेंस रखने के लिए पानी की टंकी ओवरहेड टैंक जो है वो पश्चिम में ही रखना चाहिए। पश्चिम बहुत बैलेंस रहता है, भार भी आ जाता है और पानी जल, क्योंकि पश्चिम दिशा जल की दिशा, वरुण देवता की दिशा कही जाती है, तो उससे पश्चिम बैलेंस हो जाता है। गंदगी ना हो, मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखें। लैट्रिन या बाथरूम वहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अधिकतर यह कहा जाता है कि आपका घर यदि उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी, दक्षिण मुखी, तो पश्चिम की जो दिशा है वो बिल्कुल पैक हो, बंद हो, तो बहुत अच्छा होगा। पश्चिम मुखी घर है तो भी
साउथ वेस्ट जो होता है उसको अधिक से अधिक ढाक कर रखें या पैक करके रखें। इससे भी पश्चिम दिशा जो है आपकी बैलेंस होगी। यदि साउथ वेस्ट आपका ओपन है और फिर पश्चिम भी ओपन है पश्चिम मुखी मकानों में, तो भी पश्चिम दिशा इनबैलेंस हो जाती है साउथ वेस्ट के प्रभाव से। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो कोई काम डिले नहीं होगा, कोई काम देरी से नहीं होगा, कोई काम रुकावट से नहीं होगा और सारे काम आपके बिल्कुल समय पर बनेंगे। और आपको जो शनि महाराज है, हाँ जी, जो शनि महाराज है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे और आपकी कुंडली में बैलेंस हो जाएंगे। व्हाइट कलर करें, ऑफ व्हाइट कलर करें, लाइट क्रीम कलर करें, लेकिन दूसरे जो कलर मैंने आपको बताए हैं पहले उन सारे कलर से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।